हाय फ्रेंड्स, आई एम इसबा। हमारा टॉपिक है कि एक रेपिस्ट की क्या नफ्सियात होती है। रेप करने वाला कौन होता है, एक रेपिस्ट क्या सोचता है, उसकी नफ्सियात क्या होती हैं। रेप करने वाला हम में चलता फिरता एक आम इंसान ही हो सकता है? जरूरी नहीं रेपिस्ट जाहिल और अनपढ़ ही होता है, बल्कि एक पढ़ा लिखा मुआशी तौर पर मजबूत दौलत रखने वाला शख्स भी रेपिस्ट हो सकता है। आपने ऐसे बहुत से केसेस देखे और सुने होंगे कि एक अमीरजादे ने एक लड़की को हरासा किया, उसका रेप किया। वो शख्स भी रेपिस्ट हो सकता है, जिसके लिए जिनसी अमल को पूरा करने के लिए बहुत सी मुखालिफ जिन्स मौजूद भी होती हैं, मगर वो फिर भी रेप करता है। कभी ऐसे मर्द एक एडवेंचर, एक मुहिम के तौर पर भी रेप करते हैं। रेपिस्ट को कौन बनाता है? क्या वो बाय बर्थ ही एक रेपिस्ट होता है? नहीं, रेपिस्ट को हमारी सोसाइटी की बातें रेपिस्ट बनाती हैं। हम बस इसी बात पर फोकस करते हैं कि लड़की का रेप क्यों हुआ है, उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे जो उसका रेप हुआ, वो रात को इस टाइम अकेली बाहर करने क्या गई थी, वगैरह वगैरह। मगर हम ये नहीं सोचते कि रेपिस्ट तो हर वक्त मौके की तलाश में होता है, चाहे लड़की पूरे कपड़ों में हो या आधे कपड़ों में। गोश्त को ढाम कर भी रख दिया जाए तो कुत्ते बू सूंघ कर गोश्त खाने आ जाते हैं। सोसाइटी एक इंसान को रेपिस्ट कैसे बनाती है? जब एक लड़के के दोस्त उसको कहते हैं कि क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ नहीं किया, कोई जिनसी अमल नहीं किया? ओहो, फिर तो तुम मर्द ही नहीं, तुम तो खुसरे हो, तुम तो हिजड़े हो। इस तरह लड़का अपने दोस्तों की बातों से जिद में आकर अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए रेप कर देता है। लड़के सुहाग रात को अपनी बीवी के साथ भी रेप कर देते हैं, क्योंकि उनके दोस्तों ने उनको सिखाया होता है कि अगर तुमने ज्यादा चीड़ फाड़ ना की और अपनी दुल्हन की चीखें ना निकलवाई तो तुम तो मर्द ही नहीं। इस तरह कई मर्द अपनी बीवियों के साथ तशद्दुद भरा जिनसी अमल करते हैं, जो एक रेप में ही शुमार होता है। इसके अलावा रेपिस्ट की कई इकसाम होती हैं। एक रेप करने वाला शख्स औरत को कमतर और कमजोर समझता है, वो औरत के साथ रेप को अपना हक समझता है। ऐसे मर्द सोसाइटी में नाकाम भी होते हैं, इनके पास कोई काबिलियत और कोई महारत नहीं होती, इसलिए ये लोगों की तरफ से धुतकारे जाते हैं। इसका उनको बहुत गम होता है। इनको अपनी इस नाकामी के रंज की वजह से कुछ मुआशरे में करके दिखाना होता है, इसलिए वो खुद को अपने आप को काबिल साबित करने के लिए कमज़ोर की तरफ पेश कदमी करते हैं और एक औरत को ज़दोकोब करके उसका रेप कर देते हैं और खुश होते हैं कि वो भी किसी काबिल हैं। इस्मत दरी, ज़्यादती, रेप के पीछे के जो मुहर्रकात हैं, जो वजूहात हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ताहम तहकीक से पता चलता है कि ज़्यादती करने वालों में कुछ आम खसूसियात होती हैं, जिसमें एक तो ये है कि हमदर्दी की कमी होती है, लोग उनकी तरफ हमदर्द कम होते हैं, उनको धुतकारते ज़्यादा हैं। दूसरी फितरत उनकी ये होती है कि वो नफ़रत भरे होते हैं, वो हर टाइम नफ़रत ही नफ़रत सोचते हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ होते हैं, दुश्मनी के जज्बात उनमें परवान चढ़ते रहते हैं और मर्दानगी साबित करने की उनमें ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिकन साइकोलॉजी की रिसर्च प्रोफेसर शेरी ने DW को बताया कि जिनसी हमला जिनसी तस्कीन या जिनसी दिलचस्पी के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों पर गलबा हासिल करने के बारे में है। कभी कभी रेप करने वाला जिनसी तस्कीन के लिए किसी भी मौके से फ़ायदा उठाता है। कभी कभी वो बहाना करता है कि मैं शराब के नशे में था, इसलिए मुझे पता नहीं चला और रेप हो गया। एक मिसाल आपको सैडिस्टिक रेपिस्ट की देती हूँ। ये ऐसा शख्स होता है जो दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाकर और उन्हें जिस्मानी या ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाकर बहुत ही खुश होता है। इसको रेप करके, तज़लील करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
एक रेपिस्ट ऐसा भी होता है जो इंतकाम लेना चाहता है। उसका गुस्सा और जारिहत बराह रास्त ख़वातीन पर मरकूज़ होती है। इस तरह के रेपिस्ट का ख्याल है कि इसे ख़वातीन पर जिनसी हमला करने की इजाज़त है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे माजी में ख़वातीन ने बहुत ही तकलीफ़ दी, उसे मुस्तरद किया या उन्होंने इस पर जुल्म किया। कभी कभी वो मर्द भी रेप करते हैं जिनके पास नई नई दौलत आती है। वो समझते हैं कि अब उनके पास पैसा है, पावर है, इसलिए अब हर औरत के साथ वो जिनसी अमल कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी गुर्बत के वक्त महरूमियों के मारे होते हैं और पैसा आते ही आपे से बाहर हो जाते हैं, अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं और समझते हैं कि अब हर औरत उनकी पहुंच में है, उनकी दस्तरस में है। आपने ये दकियानूसी बात तो सुनी होगी कि लड़की की ना में ही हाँ होती है, इसलिए कई मर्दों के जहन में यही बात होती है कि अगर लड़की ना कह रही है तो इसका मतलब हाँ ही है। वो समझते हैं कि लड़की शर्म में ही ना कह रही है। तो सोसाइटी की दी हुई इस मिथ को जहन में रखकर मर्द लड़की की ना को हाँ समझते हैं और रेप कर देते हैं। इस ना में हाँ वाली बात, इस मिथ पर बॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम पिंक है। इसमें अमिताभ बच्चन ने लड़कियों के वकील होने का रोल बखूबी प्ले किया है। मूवी में अमिताभ लॉयर दीपक के रोल में जज के सामने मुतासरा लड़की से पूछते हैं कि तुमने ज्यादती की कोशिश करने वाले लड़के को नो कहा था? तो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने नो कहा था। फिर लॉयर दीपक जज के आगे कहते हैं कि अगर कोई औरत जिनसी अमल के लिए किसी मर्द को नो कहती है, ना कहती है, तो इस ना का मतलब ना ही होता है। फिर चाहे वो आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या एक प्रोस्टिट्यूशन, एक तवाइफ हो, या वो एक 2 नंबर बेहुदा खातून हो, नो का मतलब नो है। और ये बात सोसाइटी के हर मर्द को समझना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि औरतों के कपड़ों से लेकर उनके रात को बाहर रहने के हवाले से औरतों को बहुत बुरी तरह जज किया जाता है। कैसे भी करैक्टर की औरत है, अगर वो ना कह रही है तो उसका मतलब ना है। अमिताभ के इस सॉलिड बहस और सॉलिड रिमार्क सुनकर जज को फील होता है कि ये सब हमारे समाज का ही गंद है और वो रेप की कोशिश करने वाले तीनों लड़कों को मुजरिम करार दे देते हैं। कई मर्द समझते हैं कि मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, आधी रात तक बाहर रहने वाली, मर्दों की कंपनी में कॉन्फिडेंस से बैठने वाली, सिगरेट पीने वाली, शराब पीने वाली एक 2 नंबर और करैक्टर लेस खातून है और मर्द के लिए अवेलेबल है। इसलिए वो नो कहते हुए भी लड़की के साथ जिनसी अमल करना अपना हक समझते हैं और बाद में कहते हैं कि वो तो थी ही ऐसी, तो रेप से उसको क्या मसला हो सकता है। अफसोस, बहुत सी औरतें भी किसी लड़की का रेप होने के बाद कुछ ऐसे ही मनफी रिमार्क्स दे रही होती हैं कि वो लड़की तो है ही ऐसी थी, वो लड़की तो है ही गंदी थी, तो उसके साथ रेप और ज्यादती तो होना ही थी। अगर आप भी मीनारे पाकिस्तान आने वाली लड़की की नो को नो नहीं कहते, मोटरवे पे ज्यादती का शिकार होने वाली औरत की नो को नो नहीं समझते, तो आप भी एक रेपिस्ट हैं या आप समाज के वो लोग हैं जो एक रेपिस्ट को बनाते हैं।